टाइफाइड फीवर यानी मियादी बुखार एक ऐसी स्थिति है जो जानलेवा भी हो सकती है। यह बुखार 104-105 डिग्री तक जाता है, जो शाम के वक़्त आता है, सुबह तक रहता है और पेट में दर्द से लेके, रैशेस से लेके, सर्दी लगने से लेके तमाम दिक्कतें हम लोग के जीवन में खड़ा कर सकता है। आज हम आपको बताएंगे इसी को मैनेज और कंट्रोल करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर की। टाइफाइड फीवर एक इन्फेक्शन की गंभीर अवस्था होती है, या यूँ कहूँ कि वह कभी कभी गंभीर बन सकती है, क्योंकि वह बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है और बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में इफ़ेक्ट करता है, इसीलिए इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे टाइफाइड को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं टाइफाइड फीवर होता क्या है। टाइफाइड फीवर एक एंटेरिक फीवर होता है जिसमें सैल्मोनेला टाइफाई नाम का बैक्टीरिया मरीज के इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करता है। यह एक ऐसा फीवर होता है जो यदि किसी में सिम्टम ना भी हों, इन्फेक्शन ना दिख रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि टाइफाइड फीवर हो, उनमें भी टाइफाइड फीवर हो सकता है। टाइफाइड फीवर साथियों काफ़ी कंटेजियस होता है। इतना कंटेजियस होता है कि अगर एक कमरे में 10 लोग हैं और उनका कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और 8 मरीजों को फीवर नहीं है और 2 को फीवर या 1 को फीवर है, तो वो उन 10 को इन्फेक्ट कर देगा। टाइफाइड इतना ज़्यादा कंटेजियस फीवर होता है। एक इसका माइल्डर फॉर्म भी आता है साथियों, जिसको पैराटाइफाइड फीवर कहते हैं, जो कि सैल्मोनेला पैराटाइफाई से होता है, लेकिन वो टाइफाइड फीवर जितना हार्मफुल नहीं होता है। यहाँ पर साथियों एक बात मैं विशेष बता दूँ, टाइफाइड फीवर की पहचान शाम को बुखार का चढ़ना और सुबह 11-12 बजे तक स्टेप लैडर फैशन में बुखार उतर जाना, यह इसका बड़े इम्पॉर्टेंट एक साइन होता है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। टाइफाइड के तमाम सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि बहुत हाई ग्रेड फीवर आना, कोलिक पेन होना, स्टमक में पेन होना, रैशेज आना, सर्दी लगना, चिल्स होना, एपेटाइट का लॉस होना, डायरिया होना, यह सब सिम्टम्स फीवर के पाए जाते हैं, टाइफाइड फीवर के। कारणों की बात कर लेते हैं। टाइफाइड के कारण सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। यह कंटेमिनेशन ऑफ फूड से हो सकता है, किसी माध्यम से हो सकता है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे टाइफाइड फीवर को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नॉर्मली साथियों जब टाइफाइड के मरीज आते हैं तो हम लोग उनसे एंटीबायोटिक्स लेने को अवश्य कहते हैं कि किसी कुशल चिकित्सक से आप एंटीबायोटिक ले लें और साथ में आप टाइफाइड फीवर की सपोर्टिव थेरेपी के रूप में होम्योपैथी भी करें, या आप पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स ले चुके हैं, आपका फीवर उतर चुका है, लेकिन कभी कभी वो आपको असुविधा देता है, तो वैसी स्थिति में होम्योपैथिक मेडिसिन का काफ़ी रोल रहता है। इसलिए कोई भी दवा लें तो कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना मत लें, अपने आप से मत लें, मेरा या कोई वीडियो सुन के देख के मत लें। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं टाइफाइड फीवर को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। साथियों
नंबर 1 दवा जो होम्योपैथी में टाइफाइड फीवर को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की आती है, उस संभावित दवा का नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में दी जा सकती है जब मरीज को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो और उसे अपने स्वास्थ्य की बहुत चिंता हो। अगर यह मेंटल सिम्टम है तो ऐसे लोगों के लिए ड्रग ऑफ द चॉइस आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम के मरीज की तकलीफ़ें रात में 12 बजे से 2 बजे के बीच बढ़ती हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे उनको प्यास लगती है और उनमें बेचैनी बहुत होती है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को टाइफाइड फीवर हो मरीज को और उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, बहुत ज़्यादा थकान हो। तो अगर यह स्थिति हो और टाइफाइड फीवर हो तो वैसी स्थिति को ठीक करने की संभावित दवा होम्योपैथी में आती है कार्बोवेजिटेबलिस। कार्बोवेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देती है जिनको की एक्सेसिव वीकनेस हो गई है और उनको टाइफाइड फीवर है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को टाइफाइड फीवर हो और उनको बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो, ऐसा दर्द हो जैसे बहुत मारा गया है। तो अगर इस प्रकार का दर्द हो जो ब्रूस्ड पेन होता है तो वैसी स्थिति को टाइफाइड फीवर में कंट्रोल करने की एक संभावित दवा है आर्निका। आर्निका 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज को दी जा सकती है जब ब्रूस्ड सेंसेशन हो, उनके शरीर को लगता है बहुत मारा गया हो, इस प्रकार का दर्द हो रहा हो, वैसी स्थिति में यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को शूटिंग टाइप पेन हो रहा हो, बहुत तीर ऐसा दर्द शरीर में उठ रहा हो और चलने से उनको आराम मिलता और बैठने से दर्द और बढ़ता हो। तो अगर यह सिम्टम हो साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है रसटॉक्सिकोडेंड्रॉन। रसटॉक्स 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे साथियों को आराम देगी जिनको कि शरीर में दर्द बना हुआ है, तकलीफ बनी हुई है और शूटिंग टाइप पेन होता है, वैसे साथियों को यह दवा मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों जब मरीज को डिल्यूजन्स होते हैं, मरीज अपनी बात करते करते सो जाता है, उस तरह की स्थिति होती है। तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है बैप्टीसिया टिंक्टोरिया। बैप्टीसिया 30 एक बहुत कारगर दवा है। नंबर 1 चीफ रेमेडीज में टाइफाइड के शामिल है, जिसमें शाम को बुखार चढ़ता है, सुबह उतर जाता है और मरीज को बहुत कमजोरी आती है, एक डिलीरियम, एक उसमें इल्यूजन्स में रहता है। वैसी स्थिति हो तो वैसी स्थिति में गफलत में रहता है, तो वैसी स्थिति में बैप्टीसिया मरीज की ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, उन्हें लगता है टाइफाइड फीवर, उनके आसपास कोई है, उनको लोग दिखने लगते हैं। इस प्रकार का अगर सिम्टम हो, खासतौर से रात में नींद के दौरान या नींद के पहले, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है लिकैसिस म्यूटा। लिकैसिस 1 mg पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली टाइफाइड फीवर के केस में दी जा सकती है। और यदि मरीज को डिल्यूजन्स और इल्यूजन्स हों, यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को टाइफाइड फीवर हो और उनको इनवॉलंटरी स्टूल और यूरिन हो रही हो, मतलब पेशाब निकल जाती हो, मोशन पास हो जाता है इनवॉलंटरी, उनको एहसास ना होता और उनको टाइफाइड फीवर हो। तो यदि यह सिम्टम हो साथियों तो इस सिम्टम को ठीक करने की होम्योपैथी में अच्छी दवा है एसिड म्यूरेटिकम। एसिड म्यूर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को आराम देगी जिनको कि इनवॉलंटरी और स्टूल और इनवॉलंटरी यूरिन आ रही है। एक स्थिति साथियों आती है कॉन्स्टिपेशन की। मरीज को कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्जियत हो गई और उनको टाइफाइड फीवर है। यदि यह सिम्टम हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में अच्छी दवा है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यदि मरीज को फीवर हो, उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया, उनका मुंह सूख रहा हो, बार बार प्यास लग रही हो और उनको चलने से तकलीफ बढ़ रही हो, यह सिम्टम हो तो ऐसी स्थिति में ड्रग ऑफ द चॉइस ब्राइनिया मरीज की हो सकती है। एक स्थिति आती है टाइफाइड फीवर की, मरीज को बेड सोर हो गया, टाइफाइड फीवर और बेड सोर हो गया हो।
अगर यह स्थिति हो कि मरीज को टाइफाइड फीवर हो, उनको बेडसोर हो गया हो, उनको बहुत ज़्यादा बोलने लगे हों, बहुत ज़्यादा उनको रात में तकलीफ़ें होने लगती हों, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है लेकाइसिस 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली मरीज को दी जा सकती हैं। एक संभावित दवा है जो मरीज के बेड सोर को ठीक करने में हेल्प करेगी। एक स्थिति आती है मरीज को बेड सोर हो और उनको बहुत एंजाइटी हो, रेस्टलेसनेस हो, एक जगह वो बैठ ना पाते हों, इधर उधर अपनी करवट को बदलते रहते हों। अगर ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में एक संभावित दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी, मरीजों को स्वस्थ करेगी और बेडसोर को भी ठीक करेगी। एक स्थिति आती साथियों टाइफाइड और साथ में निमोनिया हो गया हो। तो अगर यह स्थिति हो कि टाइफाइड हो और साथ में निमोनिया हो गया हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है फास्फोरस। लंग्स इन्फेक्शन के साथ अगर टाइफाइड होता है तो फास्फोरस 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दी जा सकती हैं। यह मेडिसिन निमोनिया को भी कंट्रोल करेगी, टाइफाइड को भी ठीक करेगी। फास्फोरस के मरीज को ठंडी चीज़ें खाना पसंद होता है और शाम के समय इनकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं और फास्फोरस के मरीज को वीकनेस भी बहुत आती है। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को टाइफाइड फीवर हो और उनको डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस आ रही हो। तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज को टाइफाइड फीवर हो और उनको डलनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, डिजीनेस आ रही हो तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। दवा का नाम है जलसीमियम सेमीपरवायरेंस। जलसीमियम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। या मरीज को ये स्थिति हो और साथ में मरीज को प्यास ना लगती हो, यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देती है। एक स्थिति आती साथियों मरीज को टाइफाइड फीवर हो और उनको अपनी नाक खोदने की आदत हो, मुंह में दीवान काटने की, ओंठ काटने की आदत हो। अगर यह स्थिति हो कि मरीज को अपनी नोज़ को प्रिक करने की आदत हो, लिप्स को प्रिक करने की आदत हो, तो वैसी स्थिति में टाइफाइड फीवर की होम्योपैथी में दवा आती है क्योर करने की एरम ट्राइफिलम। एरम ट्राइफिलम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी जिनको कि प्रिकिंग सेंसेशन होता है, प्रिकिंग होती है और जब तक ब्लड नहीं निकल जाता उससे जब तक उनको सुकून नहीं मिलता है। एक स्थिति आती कि मरीज को टाइफाइड फीवर, उनको बिल्कुल नींद ना आ रही हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एबीसिंथिनम। एबीसिंथिनम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देती है जो कि स्लीपलेसनेस हो, बिल्कुल भी नींद ना आती हो। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज को टाइफाइड फीवर हो और जब वो आंख बंद करते हों तो उनको लोग दिखते हों। तो अगर ऐसी पिक्यूलियर कंडीशन और टाइफाइड फीवर हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है 2। पहली दवा है कैलकेरिया कार्बोनिकम। कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यदि मरीज को आंख बंद करने पे एक लोगों की इमेजेस दिखती हो, टाइफाइड फीवर हो, उनके सर से पसीना बहुत आता हो, जो तकिया गीला हो जाता हो, उनको सर्दी लगती हो और वह फेयर, फैट एंड फ्लैबी हो। और दूसरी दवा है साथियों बेलेडोना। बेलेडोना 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यदि मरीज को रात के समय तकलीफ़ें ज़्यादा होती हों, तकलीफ़ें अचानक आती हो, थोड़ी देर रहती हो, फिर ख़त्म आ जाती हो, यह सिम्टम हो तो उनकी ड्रग ऑफ द चॉइस बेलेडोना हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती टाइफाइड फीवर हो, उसके बाद बहुत वीकनेस आ गई हो। अगर यह स्थिति हो टाइफाइड फीवर और बहुत वीकनेस आ गई हो तो उस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है एसिड फॉस्फोरिकम। एसिड फॉस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती खास तौर से महिलाओं में टाइफाइड फीवर हो और उनको पसीना बहुत आ रहा हो और वीकनेस हो। तो अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हो, टाइफाइड फीवर हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोरेस्टिनम। कोरेस्टिनम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी जिनको कि पसीना बहुत आता हो और उससे बहुत वीकनेस हो गई और टाइफाइड फीवर। एक स्थिति आती कि टाइफाइड फीवर हो और पल्स मरीज की बहुत कमज़ोर हो गई हो, इतनी कमज़ोर कि वह मिल नहीं रही हो, लॉस ऑफ पल्स हो गया हो।
यदि यह स्थिति हो टाइफाइड फीवर की तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है क्यूप्रम मेटालिकम। क्यूप्रम में 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी जिनको कि लॉस ऑफ पल्स का एहसास होता है। एक स्थिति आती साथियों, किसी साथी को टाइफाइड फीवर हो, उनको बहुत तेज बुखार हो और उनके मुंह से खून आ रहा हो और उनकी टंग में बहुत सूजन आ गई हो, जीवा उनकी सूज गई हो। यदि यह स्थिति हो कि ब्लड आ रहा हो माउथ से, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में टाइफाइड फीवर के केस में बहुत अच्छी दवा है स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी टाइफाइड फीवर की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा साथियों आपके कमेंट्स का। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय इस वीडियो के विषय में देंगे तो हमारा उत्साहवर्धन भी होगा और मार्गदर्शन भी होगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप तो जुड़े ही होंगे हम लोग साथ, अन्य साथियों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।